नमस्कार साथियों, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नेचुरल लॉगरिथम्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, और एक और चीज़ देखी थी जिसका बेस ई होता है। एक लॉग जिसका बेस ई होता है, एक हम लोगों ने ऐसा देखा था। इसी ई वाले बेस को हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखते हैं ln है कि एलियन है, क्या है, आइए देखते हैं। उसके पहले समझने के पहले, शुरुआत करने के पहले हम लोग ई को देखते हैं। ई क्या होता है? ई की वैल्यू होती है 2.718 डॉट 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 डॉट। ई को कहते हैं मैजिकल नंबर। 3 नामों से जानते हैं ई को। पहला है मैजिकल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल कांस्टेंट, और तीसरा जो सबसे लोकप्रिय है वो है आयलर्स नंबर। अभी होता क्या है, इसका ओरिजिन कैसे आया, और उसके पहले देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। जब भी हम लोग कंपाउंडिंग के प्रॉब्लम्स देखते हैं उस समय हमारा ई रोल में यही वाला जो ई है, यही रोल, इसका रोल होता है। जैसे कि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होती है, पॉपुलेशन कंपाउंडिंग होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक कहीं पर एक डेटा लिखा हुआ है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2% के रेट से एनुअली बढ़ रही है, तो कितने दिनों में ये डबल हो जाएगी। वैसी स्थिति में ई का रोल प्ले में आता है। बैंक्स को इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कस्टमर्स को पे करने हैं, कंपाउंडिंग करनी है, वहाँ पर ई का रोल प्ले में आता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। किसी भी चीज़ की ग्रोथ देखनी है, जीडीपी की ग्रोथ देखनी है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी की घोषणा की। 5 ट्रिलियन इकॉनमी कितने दिनों में हो जाएगी, उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखनी पड़ेगी। जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे ई का रोल, ये जो ई जो एक छोटा सा नंबर है, छोटा सा नोटेशन है, इसका रोल प्ले में आता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले हम लोग कंपाउंडिंग से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि a sum of money gets doubled in 1 year, ठीक है, provided the interest is compounded annually। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लीजिए आज 100 रुपीज़ है और एक साल में ये बढ़ के 200 रुपये हो जा रहा है, 100 + 100 यदि हो जा रहा है, तो आज जैसे कि 1 जनवरी को हम लोगों ने पैसे जमा किए और अगले 1 जनवरी को 100 रुपया होगा, बीच में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इट इज़ गेटिंग कंपाउंडेड एनुअली। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं, अच्छा चलो अगर इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया जाए तो क्या होगा, कंपाउंडेड मंथली कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके बाद कंपाउंडेड फोर्टनाइटली कर दिया जाए तो क्या होगा, कंपाउंडेड वीकली कर दिया जाए तो क्या होगा। यानी जैसे जैसे हम कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे रिटर्न्स कितने बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमको और ह्यूमन ऐसा जीव होता है जिसका ग्रिड कभी ख़त्म नहीं होता है, ग्रिड कभी कम नहीं होता है। वो कहेगा कि हमने फोर्टनाइटली तो कर लिया, हमने वीकली भी कर लिया, अब चलो हम डेली भी करके देखते हैं, डेली करके हमारा रिटर्न्स कितना होता है। तो डेली भी कर लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए कि 12 आवर्स पे हमको कंपाउंडिंग चाहिए। 12 आवर्स में कंपाउंडिंग करके देख लिया, तो हमारा अनलिमिटेड रिटर्न्स कब हो रहा है, नहीं, हमको आवरली कंपाउंडिंग भी चाहिए, कुछ लोग कह सकते हैं। तो जब हम कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारा मैक्सिमम रिटर्न्स जो आ रहा है वो इसी ई के बराबर आ रहा है, जिसकी वैल्यू 2.718 डॉट 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 इसके बराबर या इसके एकदम नज़दीक आ रहा है। इसको एक्सीड नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं कैसे। अभी सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आइए समझते हैं कैसे। कंपाउंडिंग का फार्मूला एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + 1/n की पावर n, n इज द टाइम पीरियड। हाँ, अगर n को हमने 1 रखा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
1 + 1/1 2, 2 की पावर 1। इस एक्सप्रेशन को हम मान लीजिए कुछ नाम दे दिया जाए इस तरह से, कैपिटल वाई तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि कैपिटल वाई हमारे लिए इनकम का नोटेशन होता है। इसको हमने मान लीजिए कुछ जेड दे दिया, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई? जेड की वैल्यू 2 हो गई। इसको फिर हमने एन को बढ़ा के 10 कर दिया। अब 10 टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है, तब z की वैल्यू कितनी होगी? तब z की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.59। चेक कर लीजिएगा आप लोग। जब n की वैल्यू 100 कर दिया, मान लीजिए हम लोगों ने जब n की वैल्यू 100 कर दिया तो कितनी वैल्यू होगी इसकी? z की वैल्यू होगी 2.704। जब n की वैल्यू हम लोगों ने 1000 कर दिया तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी 2.716। अब आप लोग इसको 10,000 और 1 लाख भी करके आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी के आसपास वैल्यू रहने वाली है। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ई पर चर्चा कर रहे हैं। जब n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 10 है, तब दोनों में डिफरेंस कितना है? तब z की वैल्यू में डिफरेंस कितना है? जब n की वैल्यू 10 है तब z की वैल्यू 2.59 है, जब n की वैल्यू 1 है तब z की वैल्यू 2 है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों के डिफरेंस पर हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए, जब n की वैल्यू 100 है और n की वैल्यू 10 है, तब z का डिफरेंस को देखिए, इन दोनों को देखिए। आपको देखने से लग रहा होगा कि जो डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। और देखिए 2.704 और 2.716 डिफरेंस फर्दर कम हुआ है। इसका मतलब कि जब हम n को 1000 करेंगे तो डिफरेंस और कम हो जाएगा, और जब कन्वर्ज करके हमारा इसी नंबर के आसपास आएगा ये। और यही हमारा ई है, जिसको हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा ऑयलर्स कांस्टेंट या फिर मैजिकल नंबर या फिर इरेशनल कांस्टेंट है। अब इस ई का प्रयोग कैसे होता है इकोनॉमिक्स में? इस ई से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द परसेंटेज वाई ऑफ हाउस होल्ड्स possessing refrigerators T years after they have been introduced in a developed country is modeled by y is equals to 100 minus 95 e power minus 0.15 t. Find the percentage of households that have refrigerators, number A at their launch, number B after 1 year, number C after 10 years and number D after 20 years. आइए देखते हैं। देख के तो काफ़ी डर लगा होगा, क्या अजीब व गरीब चीज़ है ये। पहले तो ये एक्सप्रेशन देख के डर लगा होगा, फिर लैंग्वेज पढ़ के डर लगा होगा, फिर ये 4 ऑप्शंस देख के डर लगा होगा। तो डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करने का है दम। ये हमारा सॉल्यूशन बॉक्स है, इतना बड़ा क्वेश्चन, छोटा सा सॉल्यूशन बॉक्स। हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 95 e की पावर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कैरी अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। जब भी आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, कोई भी सम्स कर रहे हैं, तो अपने पास हमेशा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। आइए, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एट देयर लॉन्च। जब कोई भी चीज़ लॉन्च होगी तो वहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पे टी रिप्रेजेंट्स टाइम। टी कितना हो जाएगा? टी 0 हो जाएगा, 0.15 इंटू 0। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करो 0, और अगर किसी नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 95 हो जाएगी। 100 माइनस 95 इज इक्वल्स टू 5%। y परसेंटेज में दिया है ना, द परसेंटेज y। सिमिलरली हम t की वैल्यू 1 रखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का
15 इंटू 1। अब ये वाला हमको, इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आंसर कुछ आएगा 18%। सिमिलरली हम अब t की जगह 10 रखेंगे तो फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो हमारा अगला आंसर आएगा 79%। और जब 20 करेंगे तो आंसर आएगा 95%। कितना सिंपल था ये। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक मकसद ये था कि पहले जो भारी भरकम क्वेश्चंस हैं इनसे आप पहले ही रूबरू हो जाइए ताकि एक डर समाप्त हो जाए। और देखा सॉल्यूशन कितना आसान था। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और छिपा है, वो भी देखना है। आइए देखते हैं, इसको रब करते हैं जल्दी से। अच्छा, एक काम को हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं किया है। क्या है वो काम? वो काम है ग्राफ खींचने का। तो आइए जल्दी से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए, ग्राफ से ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब तक ग्राफ आप खींचने में आनाकानी करेंगे या डरेंगे तब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बल्ले बल्ले। ये देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इस पे टाइम रहेगा और इस पे हमारा वाई रहेगा। ठीक है, हमने ये 0 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट मान लीजिए हो जाता है। फिर हमको मान लीजिए यहाँ पे 10 रखना है और इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए और यहाँ पे कहीं 20 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको 10, 20, 30, 40, 50, इसको भी थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। बस ये बाधा बनेगा, इसको मिटा देते हैं। अब पॉइंट्स डाल देते हैं। जब 0 है तो हमारा कितना है? 5 है। ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं होगा। जब 1 है तो दूसरा पॉइंट क्या है? 18 है। 1 है तो ये 10 हुआ, ये यहाँ पर एक पॉइंट होगा कहीं पर। जब 10 है तो पॉइंट कितना है हमारा? 79। ये 100 हो गया, ये हो गया 90, ये हो गया 80। 100 पर 10 पे मान लीजिए पॉइंट यहाँ है। 20 पे पॉइंट कहाँ गया हमारा? 20 है, 20 पर पॉइंट हमारा जस्ट बिलो 195। बस फ्री हैंड से इन सबको मिला देना है। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। इस पूरे कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। सिंपल। अब देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा है। ये हमारा 95% है। ये मैक्सिमम किस लिमिट तक जा सकता है? हाउसहोल्ड्स, जितने भी हाउसहोल्ड्स हैं, अगर वो रेफ्रिजरेटर पॉसेस कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना परसेंटेज हो सकता है? मैक्सिमम 100% ही हो सकता है, उससे अधिक तो हो नहीं सकता है। अरे एक आदमी, एक परिवार जो है, एक पूरे इलाके में मान लीजिए 1000 फैमिलीज हैं, सारी फैमिलीज के पास रेफ्रिजरेटर हो गया तो 100% हो गया। हाँ, किसी के पास अगर 2 या 1 से अधिक रेफ्रिजरेटर्स हैं तो भी तो उसके पास रेफ्रिजरेटर ही माना जाएगा, तो भी तो 100% ही होगा। वो 100% को एक्सीड नहीं कर सकता है। जब भी इस तरह का हमारे पास सिचुएशन इनकाउंटर होता है इकोनॉमिक्स में, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का है कि यार उसके पास 2 रेफ्रिजरेटर है तो हम उसको 2 काउंट करेंगे, नहीं है। कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर पॉजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कितना पॉजेस कर रहा है। पॉजेस कर रहा है, हाँ पॉजेस कर रहा है, यस या नो? यस है। और ये मैक्सिमम कितना आउटर लिमिट हो सकती है? 100 हो सकती है। तो इसलिए इसको कहेंगे लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ देख लिया हम लोगों ने, तो अब एक अनलिमिटेड ग्रोथ भी देखना है। तो एक दूसरे क्वेश्चन से अनलिमिटेड ग्रोथ समझते हैं। ये क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी इज फोरकास्ट टू ग्रो कॉन्टिन्यूसली सो दैट द जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, measured in billion of dollars after T years is given by
GNP is equals to 80 into e power 0.02 t. After how many years is GNP forecast to be $88 billion? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। 88 इज इक्वल्स टू GNP का हमारा रेट दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कितने सालों के बाद ये, अगर ये रेट से रहा तो कितने सालों के बाद ये 88 बिलियन होगा। तो हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारे कांस्टेंट्स है। 80 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, 0.02 भी कांस्टेंट है, ओनली T जो है हमारे पास कांस्टेंट नेम को वही निकालना है। 88 इज इक्वल्स टू 80 इंटू 0.02 T। दिस इम्प्लाइज 88 बाई 80। अब देखिए 8 11 ज़ा 88, 8 10 ज़ा 80, 11 बाई 10, 11 बाई 10 कितना होगा 1.1। डायरेक्ट इसको 1.1 लिख दिया जाए। इज इक्वल्स टू E की पावर 0.02 T। अब देखिए, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 1.1 बेस E इज इक्वल्स टू 0.02 T। इसको हम ln भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ln 1.1 इज इक्वल्स टू 0.02 T, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ln 1.1 की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी या फिर आपको कैलकुलेटर के हेल्प से निकालना होगा। तो जैसा भी होगा, कैलकुलेटर के हेल्प से निकालते हैं तो फिर ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में दिया हुआ है तो भी ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे निकल के आ जाएगी, T इज इक्वल्स टू ln 1.1 डिवाइडेड बाई 0.02, जो वैल्यू निकल के आएगी 4.77 ईयर्स। ये हमारा आंसर निकल के आएगा, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, पिछले क्वेश्चन में हमारा लिमिटेड ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। GNP कितना भी बढ़ सकता है, हाँ बढ़ने का रेट है, ज़रूर है रेट, लेकिन GNP हमारा 4.77 ईयर्स में कितना हो जाएगा, $88 बिलियन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, ये उसके बाद भी तो बढ़ता रहेगा, ये उसके बाद ही बढ़ता रहेगा। जहां भी इस तरह का हमको ग्रोथ दिखता है उसको हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, तो नेचुरल लॉगरिथम्स के चैप्टर पे बस इतना ही। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं। ऐसे हमारे प्लान में तो था कि इंडेक्स नंबर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज शुरू करने का, लेकिन कई सारे लड़कों ने मेल करके हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि सर डिफरेंशिएशन को शुरू कीजिए। तो उनकी मांग को देखते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।